कितना नुकसान हो गया? मेरा होगा 2.5-3 लाख के आसपास नुकसान। या तो इनकी जेब गर्म करो मोटी एट ए टाइम पे, तब मानेंगे। 40-50 लेबर काम कर रही है, सारी भूखे बैठ जाएंगे। गाड़ियाँ चल रही हैं, वो चल रही हैं। नुकसान तो बहुत 60-70 लाख का माल पड़ा हुआ है टाइल लेबर का। इस तरीके से ये बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हुई है बिना किसी नोटिस के। 11 साल मुकदमा चला, 11 साल के बाद हम जीते हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट जीतने के 2016 में जीते, 2018 में कब्जा मिला, इन्हें DMRC को किराए पे दे दी थी। 2018 में कब्जा मिला, तब से हम बैठे हैं। गवर्नमेंट के रोज नए कानून बनते हैं, रोज कानून खत्म करते हैं, कहते हैं अपना मुआवजा लो और जगह खाली करो। पैसे खा के जिसकी छोड़ रहे हैं। कि सीमेंट के ये यहाँ पे कट्टे आपको नजर आएंगे, सीमेंट की बोरियां, और अंदर तो आप देखिए बिल्कुल तबाही मची हुई है और अभी भी जो है मलबा यहाँ से उठाया जा रहा है। इतनी बड़ी बुलडोजर कार्यवाही DDA की तरफ से की गई है और वाकई ये बहुत हैरानी की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के पालम इलाके में मौजूद हूं, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए आज यहां पर DDA के बुलडोज़र ने एक बड़ी कार्यवाही की। आप अभी भी मेरे पीछे देखें तो देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे बिल्डिंग एंड मटेरियल्स की दुकानें थी और 3700 गज यानी कि 3700 गज की ये पूरी जगह है जिसको आज बुलडोज़र ने जमीजोंद कर दिया। अभी आप फिलहाल तस्वीरें देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिली है। DDA का ऐसा दावा है कि ये जो ज़मीन है, ये जो लैंड है वो DDA का है, जिसके ऊपर इन जो है दुकान वालों ने कब्ज़ा कर रखा था। देखिए इतना बड़ा कब्ज़ा अगर यहाँ पर किया गया है तो आज वाकई में ही DDA ने बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ पर की है। देखिए सभी कुछ जो है वो यहाँ पर तोड़ दिया गया है और सभी जितने भी आप अभी भी मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए सुबह 10 बजे से यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है और अभी भी लगातार बुलडोज़र कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देखिए तो देखिए अतिक्रमण को किस तरीके से हटाया जा रहा है। DDA का दावा है कि ये पूरा कब्ज़ा है और DDA का ये लैंड है, जिसके चलते आज DDA द्वारा बड़ी बुलडोज़र कार्यवाही जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन देखिए जिनकी यहाँ पर दुकानें थी वो लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि ये ज़मीन उनकी है, लेकिन DDA का दावा है कि ये ज़मीन DDA की है। तो देखिए जो एक तरफ जो है बिल्डिंग एंड मटेरियल वालों की दुकानें थी, वहीं यहाँ पर गैराज भी था। सर क्या ये आप ही का गैराज था? जी मैम। ये आपकी अपनी ज़मीन थी या किराए पर? किराए पे था मैम। कौन था मालिक, किसको किराए ये पे? आलोक। वही है जो बिल्डिंग मटेरियल वाले? जी जी वही है वही है। जी। क्या आज कार्रवाई हुई है यहाँ पे? वो तो सुबह मुझे 12 बजे खबर मिली कि ये टूटेगी, तो हमने सामान खाली किया, थोड़ा बहुत बाकी रह गया इसके अंदर ही। आपने निकाल लिया सामान? थोड़ा बहुत निकला, बाकी इसके अंदर दब कितना रेंट देते थे? 50,000। 50,000 महीने का रेंट देते? जी जी गैराज था आपका यहाँ? जी। क्या लग रहा है, मतलब वो कहते हैं उनकी ज़मीन है, DDA कहती है DDA की ज़मीन है, ये पूरा कब्जा है? हमें तो मालूम था कि उनकी ज़मीन है, वो कर हमारी ज़मीन है, कोई आपने तो इसी नाते दिक्कत। जी किराए पे जी जी मैम जी। कितना नुकसान हो गया? मेरा होगा 2.5-3 लाख के आसपास नुकसान सामान था। सामान वगैरह सब अंदर? जी। ये सिर्फ इतनी जगह थी आपकी? इतनी वो टाइल जो रखे ना बस इतनी थी। इतनी जगह? जी। DDA आया था यहाँ पे एक्शन करने? अब ये तो नहीं पता। DDA की टीम थी। आप लोग को कोई नोटिस वगैरह, आपको कोई सूचना मिली हो पहले मिली थी एक बार, फिर इनसे बात करी थी तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पहले एक बार नोटिस आ चुका? जी। तो अभी रिसेंट आया था कोई 1-2 दिन में? 1-2 दिन में नहीं, आज ही मुझे खबर मिली है सारी चीज़ें। 12 बजे जी। अचानक से आया। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है ज़मीन उन्हीं की है या फिर सच में DDA? पता नहीं मैम, हमने इन्होंने तो रेंट पे ले रखी थी वो। इनको तो अपनी ही बता तो रखी थी। पता था कि इन्हीं की ज़मीन है। अच्छा, अगर ये कब्जा भी है तो इस तरीके से कार्रवाई करना आप ठीक मानते हैं? कोई नोटिस देना चाहिए या पहले कोई सूचना मिलनी चाहिए? मैं इसमें तो कुछ बोल नहीं सकता, मैं किराएदार हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। समझ लो आप ही की ज़मीन होती नहीं मेरी और इस कहाँ तरीके से एकदम कार्रवाई हो जाती, फिर से- नहीं मेरी हो ही नहीं सकती। मतलब आप सोच भी नहीं सकते? नहीं सोच सकता। मतलब देखिए यहाँ पर सोचना भी मुश्किल हो रहा है कि वाकई में अगर ये ज़मीन किसी इंसान की है जिसका लाखों करोड़ों का सामान इस ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उस ज़मीन के ऊपर एकदम से ऐसे कार्रवाई का हो जाना,
देखिए ये तो किराए पर थे, रेंट पे जो है इन्होंने यहाँ पर जगह ले रखी थी। इन्हीं का जब 2.5 लाख का नुकसान हो गया तो जिसकी ये ज़मीन है, जो कह रहे हैं भाई उनकी ज़मीन है, उनका कितना नुकसान हुआ होगा ना। सामान वगैरह निकाल लिया, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत इनका सामान था वो देखिए पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरीके से ये बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई हुई है बिना किसी नोटिस के। अब ये जगह रेंट पर थी, जो ओनर थे उनकी आपने बात सुनी, और इन्होंने 50,000 रुपये किराया ये महीने का देते थे और इन्हें लगा था कि भाई वाकई में ये ज़मीन उनकी है। अब एक्चुअल में ये ज़मीन डीडीए की है या फिर ये ज़मीन जो ओनर है उनकी है, इस चीज़ की पुष्टि हम अभी तक नहीं कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें साफ़ हो रही हैं वो तस्वीरें यही बयां करती हैं कि ये ज़मीन डीडीए जो है इस ज़मीन पर अपना दावा कर रही है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो भी यही दावा कर रहा है कि ये ज़मीन जो है वो उनकी है। देखिए जिनकी जो है, जिन्होंने भी यहाँ पर दुकानें अपनी चला रहे थे, जैसे डीडीए का दावा है कि भाई ये अतिक्रमण था, कब्ज़ा था, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्हीं का जो है देखिए जय श्री श्याम करके, ये श्री श्याम करके इनकी यहाँ पर दुकानें थी। होलसेलर का जो है इनका सारा सामान यहाँ पे होलसेल पे मिलता है, टाइल सीमेंट वगैरह मिलती हैं। यही सर हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है अपनी दुकानें खोल रखी हैं। सर अब ये दुकानें आपने खोली हैं, डीडीए बता रहे कि कब्ज़ा है, पहले तो आपका नाम क्या है? रविंदर कुमार शर्मा। कब से आपकी ये दुकान यहाँ चल रही है? दुकान तो हमारी बहुत पहले से है, बीच में तोड़ दी डीडी वालों ने। अच्छा। तोड़ने के बाद 11 साल मुकदमा चला, 11 साल के बाद हम जीते हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट जीतने के 2016 में जीते, 2018 में कब्जा मिला, इन्होंने डीएमआरसी को किराए पे दे दी थी। 2018 में कब्जा मिला, तब से हम बैठे हैं। जब आप केस जीत गए हो कोर्ट से, फिर उसके बाद ही एक्शन क्यों? ये कहते हैं हमारी जगह है, कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने इन्हें पेपर दिखाए जो आप पेपर दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिए। 27 होगी गवर्नमेंट ने धारा खत्म कर दी। मैं घर बैठे धारा भी खत्म हो गई और जगह भी हमने तो मोल ली, हमारी तो मोल ली हुई जगह है, कस्टोडियन की जगह थी। जब 11 साल हमारा डीडीए से मुकदमा चला, जब हम जीत के आए हाई कोर्ट से, तो तोड़ने का क्या मतलब बनता है? ये पूरा जितना भी आगे तक सारा आपका है? हमारा नहीं है, किसी में हमारे 10-12 आदमी थे। मतलब आप 10-12 आदमी थे। हाँ। अभी हम देख रहे हैं कि ना ही सामान निकालने का टाइम दे रहे, सब कुछ सब कुछ टूट गया, काफ़ी नुकसान हो गया। एकदम से ही आए हैं आज या फिर कोई पहले बताया इन्होंने? एकदम से आए हैं। कल तक आपको बिल्कुल ऐसी सूचना नहीं थी? कितने बजे आए हैं ये लोग यहाँ? ये सुबह 10-11 बजे सीधा आते ही इन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू? बिल्डोजर चलाना शुरू कर डीडीए का ये बुलडोजर? डीडीए का। तो आपने इनसे बात की बैठ के कि भाई बात सुन के राजी नहीं, हमारी जगह है, हम तोड़ रहे हैं, तुम्हारा ये खचरा अलग है, वो खचरा अलग है। क्या नहीं हमारी सारी जगह है। मैं ठीक है। अच्छा, ये जो ज़मीन है जिस पे आपका ये श्री श्याम बना हुआ है दुकान आपकी, कौन है इसका मालिक? आप ही हैं? फादर के नाम से है, आपके पापा के नाम पे है, सारी रजिस्ट्री सब कुछ है आपके? पेपर है, रजिस्ट्री है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, सब कुछ है। आपने खरीदी थी या फिर खरीदी थी? खरीदी थी। तो क्या लग रहा है सर, फिर ये क्या धांधली है? जब पेपर है, रजिस्ट्री है, फिर अब इनके गवर्नमेंट के रोज नए कानून बनते हैं, रोज कानून खत्म करते हैं, कहते हैं अपना मुआवजा लो और जगह खाली करो। अभी इतना नुकसान हो गया, इसकी भरपाई? अब भरपाई देखेंगे, करेंगे वकील वकील। अब या पहले तो जगह बनी, सामान तो निकालें। जब ये लोग बुलडोजर लेके आए, आपने उस टाइम बोला कि भाई रुक जाओ, थोड़ा समय दे? सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस साथ है, पुलिस वाले सीधे गाड़ी में बैठाएंगे। कितने लोग आए हो? हम देख रहे पुलिस भी काफ़ी है। पुलिस काफ़ी थी, सब तो कम हो गई है, सुबह तो बहुत ज़्यादा थी। डीडी के अधिकारी भी आ रहे हैं? हाँ, डीडी के अधिकारी भी खड़े होंगे अंदर बाहर। अच्छा, मतलब आप कितना गज है ये ज़मीन? कितने जमीन टोटल तो 3700 को जाइए। 3700 गज ज़मीन है। बता रहे कोई कार वॉशिंग वाले भी हैं जिन पे? इसमें नहीं है कोई भी कार वॉशिंग, वो दूसरा प्लाट है। वो भी है इस दायरे में? नहीं, इस दायरे में नहीं, पता नहीं पैसे खा के जिसकी छोड़ रहे हैं। क्योंकि अभी सुनने में आया कि कार वॉशिंग वाले भी इसी दायरे में कह रहे हैं, पर जा किसी के पास नहीं रहे। सिर्फ आप ही को टारगेट? हाँ, टारगेट बना दिया। ठीक है, तो देखिए ये बता रही कि 2000 कितने में जीते थे आपके? 2016 में। ठीक है, 2016 में देखिए इन लोगों ने जो है केस लड़ा है प्रॉपर ज़मीन के ऊपर। 11 साल इनका मुकदमा चला, 11 साल तक जो है कोर्ट में, कौन से कोर्ट में? हाई कोर्ट से जीते हैं। हाई कोर्ट से ये लोग केस जीत चुके हैं। इनके पास कागजात हैं, रजिस्ट्री है, ज़मीन इनके जो है फादर के नाम पर है। ये अपनी दुकान यहाँ चला रहे हैं। देखिए अब बिल्डिंग एंड मटेरियल की इनकी दुकानें हैं, सीमेंट वगैरह जो भी घर बनाने में सामान यूज़ होता है, टाइल्स, मतलब इतना महंगा सामान है अंदर। और आज एकदम से यहाँ पे डीडी अपना बुलडोज़र लेकर आती है और बिना किसी बात के, बिना समय दिए जो है सीधा यहाँ पर ताबड़तोड़ बुलडोज़र चला दिए। कितने बुलडोज़र आए हैं? दो बुलडोज़र आए हैं। सुबह 10 बजे से कार्रवाई हो रही है और अभी समय देखिए 4 बजने को हो गए हैं। 10 बजे से यहाँ पर लगातार बुलडोज़र चल रहे हैं, सारा सामान। डीडी वालों को सबको पैसा चाहिए इनको, और पैसा भी खा लिया। और फिर बुरे अभी अगर आप पैसा दे देते तो क्या स्टाफ ज़्यादा है, पहले खाए बैठे हैं ये।
पहले खाए आप? वो पैसे खाए बैठे हैं पहले। ठीक है, तो देखिए सारा खेल ही पैसों का। ये साफ कह रहे कि अगर अभी पैसा दे देते तो शायद ये कार्रवाई रुक जाती, लेकिन आज देखिए इतने लोग यहाँ डीडीए के बड़े अफसर पहुंचे पिलोट और हुए नहीं हैं। पड़े, इसी पे नजर थी क्या? पिलोट और नहीं पड़े जिनके कागज भी नहीं है। आज की तारीख में बोलते तो बुरा लगता है, आपस में बोलना ही बेकार है। कार वाशिंग के चक्कर में हमें तोड़े रहे हैं तो गलत चीज़ है। ठीक है, देखिए किसी का इतना नुकसान हो जाना, वो भी इस टाइम पे जब देश में गैस तक की महामारी पड़ने लग गई है, पड़ोसी देशों में लड़ाई लगी हुई है। इस टाइम पे इंसान मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, पैसा सिक्योर कर रहा है कि भाई अगर कल को देश पे महामारी 40-50 लेबर काम कर रही है, सारी बुकें बैठ जाएंगे, गाड़ियाँ चल रही हैं, वो चल रही हैं। नुकसान तो बहुत 60-70 लाख का माल पड़ा हुआ है टाइल लग के। ये तो देख ही नहीं रहे तो तोड़े जा जा रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट कर ली, मैं लिखित में ले लो, हमसे कुछ जो चाहिए वो लिखित में ले लो, हमें 2-3 दिन की परमिशन दो। एक दिन में तो माल उठेगा नहीं, कितनी गाड़ी लगा देंगे बाजार की। और मानने तैयार, शिफ्ट ही कर लेता था या तो इनकी जेब गर्म करो मोटी एट ए टाइम पे, तब मान लेंगे। कि सीमेंट के ये यहाँ पे कट्टे आपको नजर आएंगे, सीमेंट की बोरियां, और अंदर तो आप देखिए बिल्कुल तबाही मची हुई है और अभी भी जो है मलबा यहाँ से उठाया जा रहा है। इतनी बड़ी बुलडोज़र कार्यवाही डीडीए की तरफ से की गई है और वाकई ये बहुत हैरानी की बात है। अगर सच में इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे प्रूफ्स हैं, हाई कोर्ट से ये केस जीते हुए हैं, तो ये कार्रवाई आखिर किस बिहाफ पे की जा रही है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पा रही है। लेकिन डीडीए का ये दावा है कि ये जो ज़मीन है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, इस तरफ का जितना भी हिस्सा है ये पूरा 3700 गज डीडीए दावा कर रही है कि ये डीडीए की ज़मीन है। अब इतने टाइम से यहाँ पर दुकानें हैं, काफ़ी लंबे समय से ये दुकान चलती आ रही है, उसके बावजूद जो है 11 साल मुकदमा चलता है और मुकदमा जीत जाने के बाद भी इस तरीके की कार्यवाही का हो जाना, देखिए जो यहाँ के ओनर है उनके ऊपर तो एकदम से दुखों का पहाड़ ही टूट आया है। सारा सामान बर्बाद हो चुका है उनका, यहाँ पर सब कुछ जो है टूट चुका है। और अगर ये कब्ज़ा भी है तो देखिए यही रहता बहन। आपका भी है यहाँ पे? मैं तो पहले था तो सारी ग्राम सभा थी तो तोड़ दी ना इन्होंने। ठीक तो ये क्या मतलब ये डीडीए का ही लैंड है? नहीं, सरकारी है। सरकारी है? हाँ। अच्छा, वहाँ एक व्यक्ति बैठे वो बता रहे कि उनकी ज़मीन है, उनके पास सारे आओ बैठे पंडित जी, ये रहे पंडित जी। उन्हीं की ज़मीन है ये? जमीन किसी की भी नहीं है, सरकारी है। ये सरकारी ज़मीन है? ये है यहाँ के ओनर। हाँ, मैंने इनसे बात कर ली है, तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने सारा मुकदमा जीता हुआ है, ज़मीन तो पेपर दिखा दो। दिए ना 2016 के पेपर दिखा दो, 2018 में कब्जा लिया हाई कोर्ट का जो फैसला यार, हुआ उसे हाई कोर्ट का फैसला दिखाया, वहाँ मानने के तैयार नहीं। मुआवजा लो और खाली करो। मुआवजा लेके कैसे खाली कर दोगे तुम? मुआवजा कौन देगा? मुआवजा कौन देगा? कौन देगा? क्या चीज़? मुआवजा को देगा कौन? कहती है डीडीए की जमीन थोड़ी है। बस तो जगह मोल ले रखी है, तो उसमें क्यों वो कर रहे इन्होंने हैं? तो खरीदी है ना ज़मीन किसी से? हमने तो मोल लिया, हमारी दादा लाई ये हुई एक्चुअल है। में ज़मीन है किसी? दादा लाई नहीं है, बाकी ठीक है, हो गया गलती में हो जाता है। पंडितों की बोलती है, पंडितों से खरीदी है हमने पड़म गाँव के। हाँ, जो खाता बोलेगा वही तो बोलेगा, पटवारी का जो बोलता है। उसके बाद डीडीए कहते हैं हमने एक्वायर करी तो उसके बाद 11 साल हमारे साथ मुकदमा चला, हम हाई कोर्ट से क्यों जीत के आए? 11 साल हमने दुकान किराए पे नहीं ली। डीडीए वाले ये क्यों पूछा है तुम्हें जमीन एक्वायर की? भाई पेपर दो यार। पैसे खा रहे जब तक चुप बैठे हैं। हाँ, पैसे खा रहे और क्या। जिनकी मौजूदगी में जो है देखिए ये बड़ा बुलडोज़र एक्शन लिया जा रहा है और देखिए काफ़ी बड़ा बुलडोज़र एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया गया, क्योंकि 3700 गज की ये पूरी जगह थी जिस पर बुलडोज़र चलाया गया है। डीडीए के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, जिनके ऊपर जो है जो ओनर थे उन्होंने काफ़ी बड़े इल्ज़ाम लगाए कि भाई पैसे का सारा खेल है। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए जहाँ जहाँ आप जाते जाएंगे उसी जगह पर जो है आपको ये बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर नुकसान हो गया। जिनका ये सामान था, सामान वगैरह पूरी तरीके से टूट चुका है, मतलब बिल्कुल सामान तक निकालने का टाइम नहीं दिया। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई एक नोटिस दे देते या कुछ दिनों का समय देते या जो भी ये लोग अपने पेपर वगैरह पेश करते हैं इनके आगे जो भी कुछ दिखाते हैं, लेकिन बावजूद उसके जो है यहाँ पर आज कार्यवाही कर दी गई है बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के। सीधा यहाँ पर डीडीए आती है अपने अधिकारियों के साथ और बड़ी बुलडोज़र कार्यवाही जो है वो यहाँ पर कर दी जाती है। फिलहाल आप देखें तो देखिए यहाँ पर जो है शायद कुछ बता रहे थे कि ये भी उन्हीं की जगह है जहाँ पर जो है यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन हुआ है। आप अंदर देखें टाइल्स वगैरह, इतना सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, सारा सामान इन लोगों का यहाँ पे बर्बाद हो गया और काफ़ी बड़ा बुलडोज़र एक्शन जो है वो यहाँ डीडीए की तरफ से लिया गया। जिसके बाद जो यहाँ के ओनर है देखिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी दुखी है, क्योंकि उनका ऐसा दावा है कि ये जो है ज़बरदस्ती का यहाँ पर एक्शन लिया गया। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा बुलडोज़र एक्शन डीडीए की तरफ से आज यहाँ लिया गया है। फिलहाल आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेशन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज़ तरार। आप ही के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी
हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।